अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज आए फिर आज मैं आप सबके लिए एक मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स दालें जो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पसंद होंगी। इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी के साथ अगर आप दाल बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे किसी और रेसिपी को। आपको ये दाल इतनी मज़े की लगेगी, आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करके दाल बनाएंगे। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, मतलब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है प्रेशर कुकर। इसमें 3 दालें हैं, दाल चना है, दाल माश है और दाल मूंग है। दाल मसूर हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि एक दो मेंबर ऐसे हैं जिन्हें उनसे एलर्जी होती है। वैसे तो आप इसमें दाल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें दाल मसूर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याज डाला है कट करके, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 ही मैंने टमाटर डाला है इसमें। बाकी चीज़ें हम मतलब मैंने अब तकरीबन सारे टमाटर इसमें डाल दिए हैं। बाकी चीज़ें हम इसके तड़के में इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैंने सारी इसमें क्वांटिटी नहीं डाली। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 से 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सुर्ख मिर्चों का। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगी क्रश चिलीज़, और ये एक चिकन क्यूब। और जो दाल वाला मैंने जिसमें दाल डिप करके रखी, तकरीबन दाल को मैंने कोई आधा से पौना घंटा मतलब गर्म पानी में डिप कर दिया था। और ये मेरे पास ना इसमें चिकन मैरिनेटेड था, मतलब ये वो उसका मटेरियल था, चिकन मैंने यूज़ कर लिया था, तो ये एक मसाला सा इसका बचा हुआ था, ये इसमें डालें। अगर आपने भी ऐसा कोई मतलब कोई मैरिनेशन की हुई है वो इसमें डालें, इतना कोई मज़े का टेस्ट आता है, आपको इसमें चिकन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उसी के साथ ना ये काम पूरा हो जाता है। अब तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट का तकरीबन इसको मैंने वेट लगाया होगा। पहले मैंने 5 मिनट का वेट लगाया था, लेकिन मुझे ना इसमें दाल चना थोड़ी सी ना सख्त लग रही थी, आपको भी देखने में लग रही होगी। मैंने फिर इसको दोबारा वेट लगाया था ताकि वो मुकम्मल ना गल जाए। ये मैंने दोबारा वेट लगा के अब मैंने प्रेशर कुकर खोला है। ये देखें, अब तकरीबन मैं जब तक इसका ये पानी थोड़ी ये रनी सी है ना, जब तक ये हार्ड होगी तो वो दाल चना भी गल जाएगी। ये देखें हम बिल्कुल घुल गई थी ना, बहुत मज़े की बनती है ये दाल। आप काइंडली मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। अब हम आते हैं इसके तड़के की तरफ। इसके लिए हमने लिया है मतलब 1 टेबलस्पून लिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी का, और तकरीबन ये कोई 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल के, क्योंकि हमने जो दाल तैयार की है इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला। अब ये 1 प्याज जो उसी में से बचाया था मैंने, ये तकरीबन आधा प्याज होगा, एक नहीं है ये। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते आप खाली अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के या वैसे ही लहसुन को कट करके भी डाल सकते हैं। ये कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि हर बंदे का मतलब भगार लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग खाली ज़ीरे का भगार भी लगा देते हैं। अब मैंने इसमें ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया डाला है, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून होगा। ये साबुत लाल मिर्चें ये हैं कोई 6 से 7 हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं, कड़ी पकौड़ा हो गया, दाल हो गई, कुछ चिकन की ऐसी रेसिपीज़ हैं मतलब उनमें ये बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखें दाल बिल्कुल ऐसे ना हलीम की तरह घुल गई थी। अब हम उसमें डाल रहे हैं ये अपना तड़का। मज़ेदार सी हमारी जो दाल है ना तड़के के बाद तैयार हो रही है। ये देखें मतलब बबल्स बन रहे हैं इसके। मैंने तड़का डाल के भी ना इसको कोई 5 से 6 मिनट आपने ज़रूर इसको पकाना है। ये नहीं कि आपने एंड में मतलब इसका तड़का लगा के मतलब इसको फ़ौरन से उतार देना है, नहीं। इसमें मतलब इसको 5 से 6 मिनट ना जब आप भगार लगाएंगे उसके बाद पकाएं, जो इसका आप चेंज देखेंगे आप फ्लेवर में ना, मतलब मैंने खुद ये आजमाया है। जब मैं तड़का लगा के उतार देती हूँ उस दाल का टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन ये जब मैंने इसको 5 से 7 मिनट ना तड़का लगाने के बाद पकाया है। चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने मिट्टी का एक बर्तन लिया है, उसमें हमने मतलब धनिया, सब्ज़ मिर्चें मेरे बोलते बोलते मैंने डाल दी हैं। मैं बताना भूल गई थी। अभी देखिए इतनी कोई प्यारी मुझे ये लग रही थी ना इस बाउल में दाल। और इन बर्तनों का फ़ायदा ये है कि इनमें डाल के रखें ना तो काफ़ी देर तक सालन ना गर्म रहता है।
पहले वक्तों में ऐसे ही होता था, वो मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे, फिर उन्हें आग के ऊपर बड़ा रहने देते थे, और तब कौन सा ओवन या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ थी, वो इतना मज़े का गर्म रहता था। अब डिजिटल दौर है, चीज़ें भी डिजिटल हैं, ये देखिए कितनी मज़े की इसकी लुक है। आई रियली विश आप सबको ये अच्छी लगी। अब मैं इसके ऊपर मक्खन डाल रही हूँ, दाल मखनी बना दी है मैंने। ये जिसने भी खाई थी ना, उन्होंने एक दफ़ा तारीफ़ तो ज़रूर की थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप सब मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके काइंडली प्लीज़ बनाइएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और जो जो ट्राई करेगा काइंडली मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे। जज़ाकल्ला खैर।